सर्वप्रथम स्वामी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं स्वाति शर्मा बिहार पटना से आई हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के पहले मैं स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि स्वामी जी के कारण ही आज मैं अपने मल्टीपल फाइब्रॉइड, जो कि डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप 7 दिन के अंदर ऑपरेट करवा लो, नहीं तो यूट्रस पूरा वो निकालने को बोले, तो मैं भी सोची, हस्बैंड भी बोले कि नहीं से चलो निकाल लो, निकलवा लो तो तुम सही रहोगी। मैं डॉक्टर ने डेट भी दे दिया। मैं बोली कि नहीं, मैं स्वामी जी से टेलीविज़न के माध्यम से 2005 से जुड़ी हूँ और ऐसे में 19 में अपने बच्चों को गुरुकुलम में नामांकन के लिए आई थी। अच्छा। अभी मेरी एक बिटिया आचार्य कुलम में है। हाँ, तो जब मैं गई तो डॉक्टर डेट दे दिए, सारा टेस्ट वगैरह ले लिए। मैं बोली मुझे कल ऑपरेशन के लिए जाना है और मैं टीचर हूँ। मैं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मेरे आँख में आंसू आ गए कि मैं ऑपरेट करा करके, स्वामी जी बोलते हैं कि क्या क्या शरीर से तुम अपने अंग को एक कटवाओगे तो फिर तुम्हारा दूसरा बिगड़ेगा, उसको भी कटवाना होगा। इस तरह करके तुम अपने शरीर के, कभी तुम्हारे यूट्रस गायब होंगे, फिर किडनी गायब होंगे, इस तरह से तुम क्या क्या करोगे, तुम फिर खोखला हो जाओगे और चले जाओगे अपने धाम को। तो मैं सोची कि नहीं, मैं एक दृढ़ संकल्प ली कि नहीं, मुझे फाइब्रॉइड ठीक करना है। और मेरा वेट कैसे 48 से 78 हो गया मुझे पता ही नहीं चला। बच्चे सब 3 बच्चे हुए, तीनों सिजेरियन होते गए और मेरा वेट बढ़ते चला गया। बहुत सारे मुझे मल्टीपल फाइब्रॉइड तो हुए ही, गिल्टी भी हो गए थे, जो कि सब डिसॉल्व हो गए हैं। अब सारे डिसॉल्व करके आई और थोड़ा बहुत रह गया। और अभी में मुझे घुटने में थायराइड मेरा फ्लक्चुएट करते रहता है, क्योंकि जेनेटिक है, मेरी माँ को भी था और पिताजी को भी। तो थोड़ा सा मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ, पता नहीं उस वजह से या क्या, मुझे कुछ होते रहते हैं। लेकिन फिर मैं अपने स्वामी जी को सुबह 4 बजे उठती हूँ और इनके साथ ही मेरा सब कुछ होता है। लगता ही नहीं, लगता है कि हम लोग को युगों से कुछ संबंध है मेरा स्वामी जी से। मैं एकदम भाव विभोर में, तो स्वामी जी को देखने में भी मुझे अजीब सा महसूस होता है। मैं दृढ़ विश्वास के साथ कहती हूँ कि जो सही से सब कुछ योग करेगा, सब कुछ करेगा, उसको कभी उसका रिजल्ट सही 100% मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ और सब करो योग और रहो निरोग। ये तो पक्की योग की प्रचारक हो गई है। चलो खुश हो स्वाति। अब ये माताओं को ना, बच्चे, मैं अपने हस्बैंड और बच्चा को भी लेके आई हूँ स्वामी जी। अच्छी बात है, पूरे परिवार के साथ आइए। माताएं बहनें पीरियड के दौरान, फिर बच्चे होते हैं, डिलीवरी के बाद, प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के बाद, मोटापा, थायराइड, पता नहीं कैसे कैसे झंझावातों से, झंझटों से, संकटों से, संघर्षों से, चुनौतियों से गुजरती है। अपने आप को संभालने के लिए योग चाहिए। हाँ। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि चरण स्पर्श। स्वामी जी, मैं वैसे तो 2004-05 से आपसे जुड़ी हूँ और मैं रिटायर्ड परियोजना अधिकारी हूँ। मेरा नाम मुरमला तिवारी है। मैं नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर गोटे गांव से हूँ। 20 साल से जुड़ी है भैया। हाँ। और मेरे को स्वामी जी, एक समय था 2012 में मेरे को नागपुर गई तो फैटी लीवर, मेरे को बहुत गैस बनती थी। फैटी लीवर बताया था फर्स्ट स्टेज का। और मैं शुरू से आपसे योग से जुड़ी थी और अभी भी योग करती रही। मैंने एक भी गोली नहीं खाई और मेरे को ना, मतलब बैठे बैठे लुढ़क जाती थी, ऐसे चक्कर आना शुरू हो गए थे। फैटी लीवर बैठे बैठे लुढ़क जाती, इतनी गांठें थी यहाँ पूरे शरीर में, नसों में। ये गांठें बहुत है और लोग कहते हैं इनका तो। मेरे को एक गांठ भर बची है स्वामी जी, मैंने एक भी दवाई नहीं खाई, बस ये भर बची है, एक भर बची है। अब स्वाति आई थी, ये भी बता रही है और मिला भी कि गांठें तो डिजोल हो जाती है। और मैं स्वामी जी, मेरा हाथ में हो, मेरी जो सुबह होती है वो आपको देख के होती है। और पूरे समय में आजकल जाके ना, स्कूल में भी जाके, सब जगह में मैंने बहुत लोगों को अभी ठीक किया, दूसरों को सिखा रही है, ये अच्छी बात है। और मेरी उम्र 69 है। 69 उम्र है, बहुत फिट है। बस ऐसे सब कुछ सिखा। धन्यवाद स्वामी जी। और स्वामी जी, मैं मेरे सारे घर का सामान सिर्फ पतंजलि का यूज करती हूँ, बाहर का एक भी सामान यूज नहीं करती। और मैं सभी से निवेदन करूंगी, मेरे पति को शुगर है सर, तो पिछले उसमें भी आई थी 23-24 में, और अभी लेके आई हूँ, उनकी शुगर ठीक करना है, इसलिए। खुश हो भाई। क्या नाम है? ज्ञानेश्वर पांडे। ज्ञानेश्वर जी, ये तो पूरे ज्ञानी हो गए। स्वामी जी,
मैं आपसे करीब 19 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। 19 वर्षों से? हाँ। चलो सब अनुलोम विलोम करो, अब बहुत हो गया कपाल भाती भी। करीब 1996 जब मुझे मालूम पड़ा कि मैं हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हूँ, हेपेटाइटिस बी था, तो मुझे लगा कि मेरा जो है कैरियर ख़त्म हो गया। क्योंकि कहीं भी आप काम करते हैं तो पहला टेस्ट में करते हैं कि आपका हेपेटाइटिस बी है कि नहीं, निगेटिव है कि नहीं। हाँ, वो पूरा हेल्थ चेकअप में फिर फेल हो जाता आदमी। तो ये मालूम पड़ा कोई इसका इलाज नहीं है। सारी दुनिया में यही झूठ फैला रखा है, इसका इलाज नहीं। तो जब मालूम पड़ा कि आप योग सिखाते हैं तो 2005 मेरी पत्नी पहले आई, जब आप कनखल में कैंप लगता था तो हम लोग कैंप में आए 2005 में। वहाँ पे सोचे कि एक हफ्ते में हमारा हेपेटाइटिस बी निगेटिव हो जाएगा, इस उम्मीद से आए थे। आदमी को उम्मीद होती है ना कि आदमी जब कहीं कुछ आशा नहीं है और कोई बोलता है कि यहाँ पर सब ठीक होता है, तो मैं आ गया। पर एक हफ्ते में कुछ नहीं हुआ, पर ये हुआ एक उम्मीद जगी कि हाँ योग करते रहेंगे, रास्ता मिल गया। रास्ता मिल गया। तो मैं लगातार योग करता रहा, बराबर कम से कम रोज प्रतिदिन 1 घंटा, कम से कम 2 घंटा तक मैं योग करता हूँ। क्या बात। तो 2015 में जाकर के मुझे मालूम पड़ा कि मैं अब निगेटिव हो गया हूँ। लो, बाद में पता लगा तो नेगेटिव हो गए, तो लगातार पर मैं करता रहा योग। हाँ। तो पर वही है कि मेरा संदेश यही आप लोगों से है कि आप लोग निराश मत होएं कि मेरा जो है रोग ठीक नहीं हो रहा है, समय लगेगा पर ठीक होगा, उसमें कोई देखो ये बीमारी ऐसी है। वैसे अभी बताऊं आपको, इसमें थोड़ा अभी हमने एडवांस थोड़ा काम कर लिया है। अब किया है ना, उस समय नहीं हुआ था। अभी इसलिए बोल रहा हूँ कि अब जो इनको 5-7 साल लग गए ठीक होने में, अब वो काम 5-7 महीने में हो जाता है, किसी का तो 1-2 महीने में हो जाता है। हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन है NP सिंह जी। हाँ मालूम है, उनके जानते हैं। तो उनके भाई के लड़के को हेपेटाइटिस हो गया, उसके वो जहाँ हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाए वहाँ और उसके 20-25 मित्र और मिल गए। गोधन अर्क के साथ लीवोग्रिट ली, खाली पेट, और लीवामृत खाने के बाद सर्वकल्प का काढ़ा पिया दिन भर और थोड़ा खान पान में चेंज कर लिया। 1 महीने में हेपेटाइटिस बी नेगेटिव विद इन मंथ। तो ये आज की स्थिति है सर। तो पहले जब आए थे तब उस समय इतना एडवांस रिसर्च नहीं हुआ था, 20 साल पहले। अब बहुत जो कार्य पहले 9 माह लग जाते थे, 9 वर्ष लग जाते थे, वो कार्य अब 2 महीने में होने लग गया। अभी मैं कहता हूँ पहले 9 वर्ष 9 महीना, अब वो काम 2 महीना और 2 सप्ताह में बहुतों का हो जाता है। तो मेरा पूरा परिवार योग में है, पत्नी भी आई हुई है, हम लोग अभी फिलहाल यूके रहते हैं, बेटा भी है आया हुआ है, सब लोग लाइफ मेंबर हैं। क्या बात है, पूरे परिवार को लाइफ मेंबर बना दिया और सारा परिवार योगी है। ज्ञानेश्वर जी और पूरा परिवार योगी है, ये होना चाहिए। योगी परिवार, एक मुहिम शुरू होनी चाहिए। माता पिता बच्चे सब योग कर रहे हैं, दादा दादी नाना नानी पोता पोती, पूरा परिवार योग क्यों ना करे, कितना अच्छा हो ये सब है। चलो खूब आशीर्वाद है। हेपेटाइटिस को लोग असाध्य मानते हैं, लेकिन ऐसे अब तो हमारे पास हजारों प्रमाण हो गए हैं कि हेपेटाइटिस बी भी ठीक होता है। चल खुश हो गया ज्ञानेश्वर जी। आपका क्या नाम हुआ बाबूजी? मेरा नाम प्रेम सिंह है जी। प्रेम सिंह जी। हाँ जी। उम्र कितनी भी आपकी? उम्र 70 साल है जी। 70 साल की? हाँ जी। बड़े आप तो टनाटन हो। अजीब किडनी खराब हो गई मेरी। हाँ। तो मैं 2022 में आया आपके पास। किडनी खराब हो गई थी? हाँ जी। क्रिएटिन लाइन 6-7 पे पहुंच गया। 6-7 पे क्रिएटिनिन पहुंच जाए तो बोलो फिर डायलिसिस और किडनी चेंज करानी पड़ेगी। हाँ जी। फिर मैं 22 में यहाँ आया था, आपने मेरे ऊपर हाथ मारा, नहीं कहाँ का इलाज कराया, मैं बुलंदशहर की दवाई खाई मैंने, तेने गलत खाई। तू किसान आदमी है, सीधा आदमी है। हाँ किसान आदमी, मैंने कहा देसी आदमी विदेशी दवा के चक्कर में पड़ गया। तो आपने मेरा क्रिएटिन लाइन 2 पे कर दिया जी। हाँ मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। 2 पे आ गया जी। अब मेरा थोड़ा सा फिर बढ़ा। हाँ। अब फिर ठीक हो गया। फिर ठीक हो गया। आते ही बाबा के चरणों में आते ही मैं बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ, और योगा तो मैं करता ही रहता हूँ। अब लौकी की सब्जी और जौ के आटे की रोटी खानी है, घर भी जाएगा। हाँ यही करना है बस। धन्यवाद बाबा जी। हाँ 70 साल की उम्र में एकदम टनाट है ना, बाकी किडनी हम ठीक कर देंगे। बस ठीक है भाई, यही चाह रहा हूँ मैं तो बाबा से। बुलंदशहर के एकदम बुलंद है बाबा। हाँ जी, बुलंदशहर से दवाई खाती रहे आपने, जब भी मना करी मुझे।
क्यों खाई तेन दवाई यहाँ आ जाता तो सीधा आदमी है, किसान आदमी है। किसान आदमी, हम भी किसान के बालक है, हमको पता है। इन भोले भाले लोगों को बहुत लोग बहकाते हैं। चलो खुश रहो बाबा जी, प्रेम जी, जय जय। किडनी 7 था, अब 2 से नीचे लिया है। लोग डरे बैठे, तो बाबा जी मरेंगे अब। तो मैंने कहा क्यों मरेगा, किडनी फेल हो गई। सबने कह दिया बैठ अम्मा। पहले तो बाबा जी का शुक्रिया। बैठ मैया। ये पिछले साल आए थे। ये मैया बड़ी प्रचारक है, इसकी बेटी योगी है हमारी। तेरी वाली है? ये मेरी बेटी है, इसकी बेटी वो। ये हमारी मासी है। हाँ हमारी बेटी योगी है। हाँ, वही तेरी बेटी मिली थी ना, बाबा जी को सौंप दी है। हाँ। और ये पिछले साल हम लोग आए थे, तब ये व्हील चेयर पे आई थी, तभी टुकर टुकर करके लेके आई है हाँ। इसको। और इस बार वो व्हील चेयर लेके आ रही हैं, और आशीर्वाद चाहिए इतना कि अब वो पैदल आए। हाँ। पैदल आना चाहिए। हाँ। और हम व्हीलचेयर तो ये कहेंगे सबसे कि रोग बढ़ने के पहले ही अपना वो करवा, इलाज कर लो। डॉक्टर के उसकी यहाँ इंतजार नहीं करते जाते रहते जब तक पूरा ना हाँ। बढ़े ना। नहीं, डॉक्टर के यहाँ ये नहीं हम कह रहे डॉक्टर के यहाँ नहीं जाओ, लेकिन योग में इतनी शक्ति है कि उसका कोई कह नहीं तोड़ सकते। नहीं है उसका, हाँ, उसका कोई तोड़ विकल्प नहीं है। योग ग्राम में आना है, हाँ। ठीक होना है, होता है और वो कर ही गया। अब तो ये तो पक्का है बिल्कुल। हाँ। इसलिए हम तो ये कहते हैं कि अपने बच्चों से योग शुरू करवाओ, तो डॉक्टर की जरूरत इसकी बेटी ना बहुत जबरदस्त योगिनी होगी। नाम क्या है बिटिया को? मोनिका पाठक, मोनिका, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बहुत अच्छी बेटी है हमारी, पक्की योगिनी बेटी है। हाँ। सब बड़े बड़े काम कर रही है योग में। और बिलासपुर में उसका आपकी दया से सिलेक्शन भी हो गया उसका। चलो खुश हो। मिलती नहीं दी हुई दात आपकी, तो जमाने में क्या थी औकात मेरी। हाँ, ये मैया तो पूरी अब पूरी छूट जाएगी। व्हील चेयर पिल चेयर। आशीर्वाद दो। चलना फिरना होने लगा। ये हम लोग ना लचार पचार जिंदगी जी रहे होते हैं। हमें भी चाहिए बाबा। जय श्री राम। बड़ी कड़क मैया है। अब देखो इसके हाथ ये टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं, दोनों हाथ सामने कर। ये देखो ये टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं। ये टेढ़े मेढ़े हाथ भी हम ठीक करते हैं। पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड के साथ साथ अभी हमने पीडानिल एडवांस एक और निकाली है। पहले 4-5 महीने 9 महीने लग जाते थे, अब वो काम 2 ही महीने में कर दिया है। बस थोड़ा वेग पूर्वक 1-1 घंटा भस्त्रिका कर लो मैया, 1-1 घंटा कपालभाति, और दिन भर अनुलोम विलोम कीजिए। 2 महीने में सारी सीधी हो जाएगी, नहीं तो गठड़ी सी बन जाएगी। हाथ पैर टेढ़े मेढ़े, पैर में भी असर आता है फिर ऐसे से ऐसे पूरा। ये देखो टेढ़े हो रखे पैर भी, पैर मैंने जैसे बताया, पैर भी इसके टेढ़े मेढ़े हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और खान पान को भी पूरा ध्यान रखना। एक बार भी बदपरहेजी नहीं करनी। क्या बोला? एक बार भी दही नहीं छूना, देखना भी नहीं दही की तरफ। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, आंवला भी नहीं खाना। जो परहेज है परहेज है। अच्छा खुश हो। सब चीजें सबके खाने के लिए नहीं है। स्पेसिफिक फूड लेना है जो आपकी प्रकृति के अनुरूप है। जी भाई साहब। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम है गंगा प्रसाद साधु। गंगा प्रसाद साधु? हाँ जी। क्या बात है, पहला साधु मिला। मैं 14 तारीख से यहाँ ज्वाइन हुआ हूँ। वैसे तो आपसे मतलब जुड़ा हुआ हूँ 25-30 साल से पहले। क्या बात है। अब कैसा लगा यहाँ? जब आप पद यात्रा करते थे। ओ हाँ, सेलू मानवत में आते थे उधर। यस, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र। तो वो भी अटेंड किए हैं। तो यहाँ बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं लगातार दररोज 1 किलो कम कर रहा हूँ यहाँ। और आज का वेट नहीं देखा मैं, आज तक तो 6 किलो कम हुआ है। कल तक 6 किलो वजन कम कर लिया। 6 दिन में 6 किलो। 6 दिन में 6 किलो, पूरे आनंद। यस। वैसे मैं डिफेंस से हूँ। डिफेंस से हो तो? हाँ, डिफेंस से रिटायर्ड हुआ हूँ। एक सर्विसमैन हूँ, एक SBI एम्प्लॉय हूँ। अभी 65 ईयर्स। क्या बात है। 65 में आप लग नहीं रहे हो। 55 से ज्यादा बिल्कुल ही नहीं दिख रहे हो। 85 को दिख रहे हो। हमारे घर वाले भी आए हैं। और आप पतंजलि अपने संगठन से भी जुड़ो। हाँ जरूर। पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, इससे जुड़ के सुबह सुबह योग करवाओ।
जरूर जैसे मैं करवाता भी हूँ, करता भी हूँ। यस, ऐसे धन्यवाद। करना भाई साहब। हाँ? धन्यवाद जी। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं अमित कुमार झारखंड के एक लातेहार डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। स्वामी जी 3 महीना पहले मुझे अचानक टाइप 2 डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ। जैसे ही डिटेक्ट हुआ मुझे समझ ही नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। साथ ही साथ मैं 17 साल से अस्थमा से पीड़ित था। मैं थोराकोट इन्हेलर लेता था, जिसे डॉक्टर ने बोल दिया कि अब आपको 2 टाइम लेना पड़ेगा। और स्वामी जी जब डिटेक्ट हुआ मेरा डायबिटीज़, तब मेरे बच्चे जो लड़का देहरादून में पढ़ता है, वो बोला कि पापा आप घूमने बाद में जाइएगा, चूँकि समर वेकेशन, ये विंटर वेकेशन में अभी हमारा कोर्ट बंद रहती है। वो बोला पहले आप योगा जाइए बाबा जी के पास, वहाँ आप ठीक हुई। क्या और जब आए स्वामी जी, मेरा वेट 76 kg था और आज मैं वेट अभी इस मॉर्निंग में किया हूँ 71.8, मतलब 4 kg 200 ग्राम वेट भी लॉस वेट भी हो गया। और शुगर का क्या हाल है? शुगर 115 था स्वामी जी आफ्टर मील। हाँ। और ये कहते हैं अस्थमा का 3-4 दिन से मैं एक टाइम भी इनहेलर यूज नहीं किया हूँ। अस्थमा भी ठीक, इनहेलर भी छूट गया, दवाई जब भी आया छूट था गई। स्वामी जी मेरा पेट इस तरह से था, अभी स्लिम हो गया। पहले पूरा पेट सा निकला हुआ था। जी स्वामी जी। 5 किलो तो बहुत अच्छा दिखता है निकला हुआ। माँ के पेट में बच्चा होता है तो सारी दुनिया को दिखता है। जी स्वामी जी। पुरुषों के पेट में तो बढ़ जाए सबसे पहले यही दिखता है। साथ ही साथ मेरी पत्नी भी आई है, वो उनको अभी थायराइड डिटेक्ट, चूँकि मैं आ रहा था तो मुझे लगा कि इनको भी लेके चलता हूँ। इनका भी चेक करवाया, कुछ पता नहीं था, पता चला थायराइड इनको है। अब ये भी अभी ये ठीक हो जाएगी थायरोग्रिट और धनिया के पानी से। चलो खुश जी। चलो। ओम स्वामी जी। हाँ भाई साहब, क्या ठीक किया आपने? गुरु जी के चरणों में सबसे पहले तो प्रणाम करता हूँ। प्रणाम प्रणाम। और मैं अहमदाबाद से आया हूँ, हम जैन परिवार से हैं। जी जी। पिछले 3 साल से मुझे लीवर सिरोसिस की तकलीफ हो गई थी। हाँ। और उसके कारण से मैं कई जगह डॉक्टरों के संपर्क में भी आया। लीवर सिरोसिस भी यही ठीक करते हैं। और अभी वर्तमान में मेरा ट्रीटमेंट दिल्ली ILBS हॉस्पिटल डॉक्टर S.K. सिंह के अंडर में चल रहा है। अभी मेरी सिस्टर और मेरी जीजाजी आए, मेरा भांजा पिछले हफ्ते 10 दिन पहले आके गया था। उसने मेरे को इंसिस्ट किया कि एक बार आप वहाँ जाएं। तो उसकी प्रेरणा से, वैसे आपके बारे में तो बरसों से मैं जानता ही हूँ, सुनता ही हूँ, देखता ही हूँ, और आपकी जो ख्याति है वो मेरे से छिपी नहीं है। फिर भी मन में एक आकर्षण पैदा हुआ यहाँ आने के लिए, और मैं अभी पिछले 4 दिन से यहाँ हूँ। और 4 दिन में मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है और बहुत हर बात के लिए मुझे आनंद महसूस हो रहा है। यहाँ का वातावरण, आपका लीवर सिरोसिस पूरा ठीक हो जाएगा। और वजन मेरा यहाँ आने के बाद में 3 किलो कम हुआ है। चलो। और सबसे बड़ी समस्या मुझे एक लगती है यहाँ के खाने की। यहाँ जो आप खाना देते हैं ना, वो अभी मेरे अनुकूल नहीं बैठ रहा है। फिर भी मन को मजबूत करके उसके अनुसार ही चल रहा हूँ। आपके मन के अनुकूल नहीं है, आपके तन के अनुकूल है वो। और ऐसी भावना भी रखता हूँ कि वहाँ घर जाने के बाद में भी इसी का प्रयास करता रहूँगा। ना करना। देखो, अच्छा लगना और अच्छा होना अलग चीज होती है। जो अच्छा लगे वो मत करना, जो अच्छा हो अपने लिए वो करना। हाँ? ये भाई साहब भी वजन कम कर लिया क्या? बड़े ठाड़े तगड़े दिख रहे। हाँ गुरुजी प्रणाम। हम अहमदाबाद से आए, हमारे गुजरात हमारे गुरुजी के साथ हम लोग आए। मेरा 6 दिन में 5-5.5 किलो वजन कम हो गया है। हाँ, ये तगड़ा सा था, इसके पेट पे मारा था मैंने जब आया। हमारे पूज्य स्वामी अविचल दास जी महाराज सारसा पीठ से सैकड़ों भाई बहनों को हर साल भेजते हैं। तो मैंने कहा महाराज इस बार तगड़ो चेलो लेके आया हो। हाँ? तो बोले अब रोज 1-1 किलो कम कर रहे हैं। हाँ, ऐसे। पूज्य महाराज जी तो अब उनकी उम्र तो 20 साल कम लगने लग गई है। लोगों के मैं 5-10 साल कहता था, 20 साल कम लगने लग गए। हमारे पूज्य स्वामी अविचल दास जी महाराज जी के लिए भी बहुत बहुत प्रणाम है। हमारे अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष हैं, हमारी संत परंपरा के गौरव हैं और योगी महापुरुष हैं हमारे। जी मेरा नाम गौरव गवाने है। मैं महाराष्ट्र पुणे से आया हूँ। हाँ। अभी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि यहाँ का जो सिस्टम है ये भगवान के दरबार में भी नहीं होगा, ऐसा सिस्टम हमें लगा यहाँ पर।
और मैं 3 दिन के अंदर हमारा 4 किलो वेट कम हो गया। फिर 3 दिन में 4 किलो? 4 किलो हो गया। हमारी मिसेज भी आई हुई है, तो उनका भी 3 दिन में 3 किलो वेट कम हो गया उनका भी। ये तो थोक में कम हो रहा है भाई तुम्हारा। हाँ जी, बस ऐसे करते रहना बेटा है। तो ये जो पेट बड़ा लग रहा था, बिल्कुल अभी बॉडी ऐसे लग रहा है कि हनुमान जैसे लग रहा है अभी। चारों खुश रहो। हेलो, प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मैं आपको फॉलो तो 2004 में आप प्रयागराज आए थे, तब मैं वहाँ से बीटेक कर रहा था। तब स्टूडेंट लाइफ से जुड़ गया तो था। हम लोग देखा करते थे, क्योंकि जब भी कुछ डिप्रेशन होता था, कुछ होता था, तो प्राणायाम और कपालभाति समझ में आता था। तो उसके बाद 2021 में हमें वैक्सीन लगी थी कोविशील्ड। उसके बाद 15 दिन के बाद मुझे अर्थराइटिस हुआ। फिर ये वात पित्त कफ त्रिदोष बहुत गड़बड़ हुए वैक्सीनेशन के बाद। उसके बाद स्वामी जी मेरा लंग्स फेल्योर, फिर किडनी में इशू आया, फिर हार्ट में। मैं गंगाराम में काफ़ी दिन रहा। वहाँ भी डॉक्टरों ने मुझे आईसीयू में भी बोलते थे कि लंबी सांस लो, कपालभाति तो नहीं कर सकते, सांस लो लंबी। तो बहुत विश्वास रहता था मुझे। और 2.5-3 साल के बाद मेरी सारी स्टेरॉयड और बायोलॉजिक्स तो बंद हो गई। दवाइयाँ भी एलोपैथिक की भी रहीं, लेकिन आपका योग मैं सवेरे रोज़ देखता था और जितना हो पाता था करता था। तो अभी कुल शुगर और थोड़ा डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा हुआ है। तो मेरी बड़ी इच्छा थी, तो मैं आया हूँ परसों से। अब पूरा ठीक हो जाएगा। ये भाई साहब हमारे सामने बैठे। बाबा जी ओम। ओम। मैं आपसे 2000 से जुड़ा हुआ हूँ। 1995 में मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी, सडन डेथ। तो उसके बाद काफ़ी डिप्रेशन में आ गया मैं, और नशे में विभूत हो गया। अच्छा, मैं रेगुलर अल्कोहल, मसाला, जर्दे में। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम कनक कुमार है। कनक जी। हाँ। तो किसी ने मेरे को बताया कि आप रोज़ सुबह आस्था में आते हो, तो 2000 में मैं आपसे जुड़ा। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। शायद ही एक दिन होगा कि मैं योग और प्राणायाम नहीं किया। पूरा नियम से जुड़ गए। नियम से कर रहा हूँ, और अपने आप सब विकृतियाँ छूट गई। नशा छूट गया। नशा छूट गया, गुटखा, मसाला। मैं इवन तंबाकू, खैनी भी खा लेता था, और दारू भी पी लेते थे। हाँ, वो तो रेगुलर था, क्योंकि डिप्रेशन में आ गया ना मैं। आदमी ऐसे फिर थोड़ी देर पी के सोचता है चलो कुछ देर तो शांति मिली, फिर वो बाद में फिर वो भरता है। लेकिन अब सब छूट गया। ऐसे लाखों करोड़ों लोगों ने नशा भी छोड़ा है, उनके लिए जोरदार अभिनंदन। कनक जी ने कहने की हिम्मत की, लोग बोलते नहीं है। नशा बहुत लोगों का छूटा है। तो मैं अभी अपने भाई जो अमेरिका से आए हैं, ये भी आयुर्वेद में है, काफ़ी जुड़े हुए, इनको लेके आया। मेरे दादाजी है, वो भी आपसे जुड़े हुए बात है। पूरा परिवार आया, एक बार जोरदार अभिनंदन। मेरी वाइफ और मेरी लड़की जो लंदन रहती है, वो भी आई है, पूजा। पूरे परिवार के साथ आए कनक जी, क्या बात है। आशीर्वाद कनक जी। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। कनक जी का जीवन पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जो बात करते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन की। ये मैया आई है इधर, लुढ़कती लुढ़कती, इससे पूछना। आजा आजा, आगे आ जाए मैया। हाँ मैया बताओ। स्वामी जी के चरणों में सादर समर्पित प्रणाम। प्रणाम। राधे 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 राधे। स्वामी जी, मैं 25 साल से आपसे जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। और मुझे टॉप टू बॉटम अर्थराइटिस था, ऊपर से नीचे तक जी, पूरा शरीर में जकड़ा हुआ। हाँ। और पेनक्रियाज इतना कष्ट हो गया था कि हम मरते मरते बचे हैं। मरते मरते बचे मैया। हाँ, नाम क्या हुआ? शीला प्रसाद। शीला। हाँ, फिर तो मैंने ट्रीटमेंट किया एलोपैथिक, लेकिन वो हमेशा हमको रिएक्शन करते रहा। उसके बाद आपके हम ट्रीटमेंट में रहे। 25 साल से हमको सब कोई आपका एजेंट मानता है। एजेंट? ये और जोरदार। कहते हैं कि तुमको कुछ स्वामी जी कुछ तुमको देते हैं। हाँ, बोले दिया ना, बहुत दिया। हाँ, हम बोले कि दिया, शरीर स्वस्थ कर दिया, मेरे लिए सबसे बढ़िया बात है। इसीलिए आपका योग जो भी करेगा वो स्वस्थ रहेगा। अब तेरा अर्थराइटिस कहाँ गया? अभी बहुत कम हो गया। हाँ। अभी सिंगी लगवाए हैं, लेकिन बहुत पहले से मैंने 90% ठीक है। ला, ऊपर से नीचे तक जकड़ी पड़ी थी। वात का प्रकोप बड़ा खतरनाक होता है, वात का, पित्त का, कफ का। कल 2 बच्चे मिले मुझे, एक तो वेलनेस में किया, पूरा शरीर सोराइसिस, ऐसा कि मतलब उनका शरीर
ऐसा लग रहा है कि इसको छुएंगे भी तो इसको कष्ट होगा, इतना उधेड़ देता है। अब मैं तो सोराइसिस, आर्थराइटिस जब ज़्यादा हो जाता है ना तो देख करके भी आंखों में आंसू आ जाए, इतना होता है। स्वामी जी मैं लाइफ मेंबर भी बनी हूँ और मैं अब यही कोशिश करती हूँ कि हर साल, अभी 3 साल से आ रही हूँ, लेकिन फिर हर साल आऊँगी यहाँ। बात आशीर्वाद शीला, अपने बच्चे लोगों को भी लाऊंगी यहाँ। बात खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। राधे राधे। राधे राधे।